सभी को नमस्ते। आज हम अयोगवाह का स्वरूप व उच्चारण किस प्रकार होता है इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अयोगवाह की परिभाषा देखते हैं। अयोगवाह की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं, अयुक्ता वहंती अनुदिष्टाश्च श्रूयन्ते। अर्थात जो वर्ण सीधे तौर पर वर्णमाला में नहीं जुड़े होते परंतु वाणी व्यवहार में उनका श्रवण होता है, वह उनसे कार्य लिया जाता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं कि सीधे सीधे इनका वर्णमाला में ये नहीं मिलते, नहीं जुड़े होते, लेकिन इनसे कार्य लिया जाता है, तो इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। अब इनके स्वरूप के विषय में हम व उच्चारण के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले इनके स्वरूप का बोध करते हम, किस प्रकार इनका स्वरूप रहता है। विसर्ग का यदि हम देखें तो इस प्रकार का स्वरूप रहेगा, दो बिंदियां, इसको अधिकतर लोग जानते भी होंगे, ये सामान्य प्रचलित अयोगवाह है। फिर जिह्वा मूल्य उपधमानीय, इनका एक जैसा स्वरूप ही मिलता है, लेकिन इनके बीच में फिर जो है अंतर कैसे करें, तो इस विषय में हमको ये समझना चाहिए कि जहाँ पर कै ख परे हो वहाँ पे इस प्रकार वहाँ पे जीवा मूल्य होता है, जीवा मूल्य से परे हमेशा क ख मिलेंगे और उपपद मानीय से परे हमेशा प फ मिलेंगे। तो बाद वाले वर्णों से ही इनके बीच का अंतर समझ में आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। तो फिर अनुस्वार के विषय में चलते हैं। अनुस्वार, ऊपर एक बिंदी जो लगी होती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। और ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ, तो ये दोनों वर्ण ये अनुस्वार के ही रूप होते हैं। तो अनुस्वार के रूप कहाँ होते हैं, ये इनका अधिकतर प्रयोग वेद में ही मिलता है, और वह भी वही मिलता है जैसे ह्रस्व का प्रयोग कहाँ मिलेगा, जहां इससे पूर्व दीर्घ स्वर हो और बाद में र श श स ह इनमें से कोई वर्ण बाद में मिल जाए तो वहां पे अनुस्वार ह्रस्व का रूप ले लेता है। और इसी प्रकार दीर्घ में इनसे पहले ह्रस्व स्वर हो और बाद में र श श स ह इनमें से कोई वर्ण हो तो अनुस्वार दीर्घ का रूप ले लेता है, वहां पर इस प्रकार का दीर्घ का स्वरूप मिलेगा, दीर्घानुस्वार, इसलिए इनको दीर्घानुस्वार हर्षानुस्वार भी कहते हैं। तो फिर यह अनुनासिक आ जाता है। अनुनासिक चंद्रबिंदु, इसे तो अधिकतर लोग पहचानते ही होंगे। तो ये नासिक के वर्ण है। फिर ये इस प्रकार का ये अक्षर है, ये भी इसका भी वेद में प्रयोग दिखाई देता है। तो इसका उच्चारण आदि कैसे होगा, कहाँ प्रयोग मिलते हैं, इसके विषय में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले विसर्ग के विषय में समझते हैं कि विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है। तो हकार जैसी ध्वनि रहती है इसकी, जैसे बालकः, रामः, श्यामः, इस प्रकार की ध्वनि जो है इसमें रहेगी। फिर जीवा मूल्य उपपदमानीय, जीवा मूल्य उपपदमानीय के विषय में ये समझना चाहिए कि जीवा मूल्य उपपदमानीय विसर्ग का ही अर्ध रूप होता है, इसलिए इसमें विसर्ग जैसी ध्वनि ही रहेगी। तो विसर्ग की जो ध्वनि है उसमें इसमें ये होता है कि इसमें स्वतंत्र ध्वनि नहीं, बल्कि जो है इसमें जो आकार जैसी ध्वनि उस पर क की छाप रहेगी, क की छाया रहेगी और प की छाया उपपदमानीय में रहेगी। तो इसलिए इसका इस प्रकार उच्चारण होता है, कह पयो कपकारो च, इस प्रकार से उच्चारण रहेगा इसका। तो फिर अनुस्वार है। अनुस्वार जो है ये शुद्ध नासिक वर्ण है, जो अक्षर के ऊपर ऊपर में ये बिंदी दिखाई देती है। तो इसमें रहेगा बन, धन, गंग, गा, सन,
वृत्त। तो ये शुद्ध नासिक अर्थात नासिका में बोले जाने वाला वर्ण है। हालांकि बाद वाले वर्ण के अनुसार इसको जो है परसवर्ण आदि भी हो जाते हैं और उसकी छाया भी इसके उच्चारण में रहती है। जैसे ह्रस्व ह्रस्व और दीर्घ की बात करें तो जो है ये ह्रस्व और दीर्घ जो है ये अनुस्वार के ही रूप होते हैं। जहाँ पे दीर्घ पहले हो रहा है श श श ह, बाद में हो वहाँ पे ह्रस्व हो जाता है। तो इसके जो ह्रस्व और दीर्घ नाम है ये भी इसके उच्चारण के ही द्योतक है। तो यदि हम ह्रस्व की बात करें तो इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से रहेगा, उपान शुह यजून शी। तो मतलब इसमें कहने का मतलब इसमें कम समय लगता है, इसके उच्चारण में कम काल लगता है, तो वहाँ पे ह्रस्वार उस्वार हो जाता है। और दीर्घ में कुछ समय की मात्रा कुछ बढ़ जाती है, जैसे त्रिंशत संहिता, इस प्रकार से रहेगा। तो फिर ये अनुनासिक को ले तो अनुनासिक भी नासिक के वर्ण है, परंतु अनुनासिक अनुस्वार में ये फर्क है कि अनुस्वार शुद्ध नासिक के वर्ण है, जबकि अनुनासिक में स्वर का स्वर के साथ में बोला जाता है। ये जैसे चांद, आंख, तो स्वर के साथ में इसका उच्चारण होता है। तो फिर ये रह गया हमारा, ये अक्षर जो है इस प्रकार का ये वेद में दिखाई देता है। तो इसके उच्चारण के अलग अलग विद्वानों के इसमें अलग अलग मत हैं। कई विद्वान इसका उच्चारण ड़ के रूप में करते हैं, जैसे अग्नि मीड़े पुरोहितम। कुछ विद्वान इसको ड़ के रूप में उच्चारण करते हैं, तो वो इसका उच्चारण इस प्रकार से करते हैं, अग्नि मीड़े पुरोहितम। तो इस प्रकार जो है इसका उच्चारण की प्रक्रिया रहती है। तो आज के पाठ में हमने अयोगवाहों के स्वरूप व उच्चारण के विषय में जाना। तो आप भी इनका अपने अभ्यास कीजिए व्यवहार में, तो इनके सही उच्चारण को हम सीख पाएंगे। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।